दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से 1000 साल पहले आप भारत की धरती पर खड़े होते तो क्या आपको ये देश पहचान में आता? न सड़कें होती थी, न शहर और न ही आजादी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब भी भारत दुनिया के सबसे अमीर और विकसित इलाकों में गिना जाता था। सोना, मसाले, ज्ञान और सभ्यता सब कुछ यही था। फिर सवाल उठता है कि सब कुछ यही था तो इतिहास ने भारत के साथ ऐसा क्या किया? आज हम उसी सवाल का जवाब खोजेंगे। दोस्तों, समय है लगभग 1000 ईस्वी। उस दौर में भारत एक देश नहीं था, ये कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपना कानून था और अपनी सेना। भारत के उत्तर में राजपूत राजा थे, दक्षिण में चोल साम्राज्य, पूर्व में पाल वंश। राजा अपने राज्यों को बचाने में लगे थे, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने की किसी की कोई सोच नहीं थी। यही बिखराव धीरे धीरे एक बड़ी कमजोरी बनता रहा। 1000 साल पहले भारत बेहद धनवान था। यहाँ से मसाले, कपास, रेशमी कपड़े, सोना और हीरे दुनिया के कई देशों में भेजे जाते थे। अरब, चीन और यूरोप के व्यापारी लंबा सफर तय करके भारत आते थे। मंदिरों और महलों में इतना धन जमा था कि विदेशी यात्रियों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। लेकिन जहाँ धन होता है वहाँ लालच भी आता है, और यही लालच भारत के लिए खतरा बन गया। दोस्तों, उस समय भारत ज्ञान के क्षेत्र में आगे था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षा केंद्र थे। यहाँ गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और दर्शन पढ़ाया जाता था। दूर दूर से छात्र भारत आते थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि पढ़ाई सबके लिए नहीं थी। ज्यादातर ज्ञान कुछ खास वर्गों तक सीमित था। आम लोगों के लिए ज्ञान तक पहुंचना आसान नहीं था। राजाओं और मंदिरों से दूर आम आदमी की जिंदगी काफी कठिन थी। ज्यादातर लोग किसान थे, खेतों में मेहनत करते थे, फसल उगाते थे और राजा को टैक्स देते थे। अगर मौसम साथ न दे तो भूख तय थी। औरतें घर संभालती थी, खेतों में काम करती थी, लेकिन फैसले लेने का हक उनके पास नहीं था। जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन लोग उसे अपनी किस्मत मानते थे। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से बार बार हमले होने लगे थे। गजनी से महमूद गजनबी आया और उसने भारत पे कई बार आक्रमण किया, मंदिरों से धन लूटा, कई शहर तबाह हुए और फिर वह वापस चला गया। भारत के राजा आपस में लड़ते रहे और एक साथ खड़े नहीं हो पाए। यही वजह थी कि हमले रुक नहीं पाए। 1000 साल पहले धर्म लोगों की जिंदगी का केंद्र था। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वह धन और सत्ता के केंद्र भी थे। लोग भगवान पर भरोसा करते थे, लेकिन हर हमले के बाद डर बढ़ता जा रहा था। हर गांव में हमले की चर्चा होती थी। लोग पूजा करते थे कि अगला हमला उनके इलाके में ना हो। आस्था मजबूत थी, लेकिन सुरक्षा बेहद ही कमजोर। दोस्तों, 1000 साल पहले भारत में धन था, ज्ञान था, संस्कृति थी, लेकिन जो नहीं था वह थी एकता। हर राजा सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता था। कोई भी पूरे भारत के लिए एक साथ खड़ा नहीं हुआ। यही बिखराव आने वाले समय में और बड़े बदलावों की नींव बना। इतिहास यहीं से नई दिशा में मुड़ गया। 1000 साल पहले का भारत न पूरी तरह कमजोर था, न पूरी तरह मजबूत। ये एक ऐसा दौर था जहां भारत के पास सब कुछ था सिवाय एकता के। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सिर्फ धन और ज्ञान किसी सभ्यता को नहीं बचाते। अगर लोग बढ़ते रहे तो सबसे धनवान जमीन भी कमजोर पड़ जाती है। और शायद 1000 साल पुरानी यह कहानी आज भी हमें कुछ सिखाना चाहती है।